WWE में बहुत सारे ऐसे मैचेस और क्षण हैं जो आपके और मेरे देखने के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी WWE की फुटेज हैं जो WWE फैंस के देखने के लिए नहीं बनी है। शायद उन पलों को आप देखना भी ना चाहो। अगर आपको उन पलों को नहीं जानना है, नहीं देखना है, तो आप इस वीडियो को अभी भी छोड़ सकते हैं। 23 मई 1999 ये WWE का सबसे दुखद दिन है। इस दिन WWE का एक ओवर द एज नाम का शो हुआ। इस पेपर व्यू में स्टेडियम में 16,000 से भी ज्यादा लोग इसे लाइव देख रहे थे और 4 लाख से ज्यादा लोग टीवी पर भी देख रहे थे। इवेंट के तीसरे मैच में ओवन हार्ट शामिल थे। ओवन हार्ट का मैच द ब्लू ब्लेजर से था। ओवन हार्ट उस टाइम पर एक सुपर हीरो का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। उन्हें हॉर्नेस के सहारे से उड़ते हुए एक एंट्रेंस करनी थी। हालांकि ओवन हार्ट ने ये एंट्रेंस कुछ हफ्ते पहले करी थी, इसलिए ये सब ठीक लग रहा था। हालांकि जब किनारे पर ओवन हार्ट ने अपनी रस्सी को अलग करना शुरू किया, लेकिन गलती से वो हार्नेस खुल गया और ओवन हार्ट 70 फीट और 21 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गए। टीवी पर ये किसी को भी नहीं दिखा क्योंकि WWE ने अपना कैमरा एंगल चेंज कर दिया था और इस मैच को भी पेपर व्यू से हटा दिया गया। लेकिन उस स्टेडियम में बैठे 16,000 से भी ज्यादा लोगों ने लाइव अपने आंखों के सामने ये सब होते हुए देखा। ओवन हार्ट के इस फुटेज को कभी भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन कहा जाता है कि WWE के अभिलेखारों में अभी भी ये फुटेज पड़ा हुआ है जिसको किसी को भी देखने की अनुमति नहीं है। वैसे ओवन हार्ट के भाई ब्रेट हार्ट का कहना था कि अगर उस वक्त मैं WWE में होता तो मैं अपने भाई को ये एंट्रेंस कभी करने ही ना देता। 5 अक्टूबर 1999 में WWE में एक और दुखद घटना हुई। उस दिन WWE का शो स्मैकडाउन चल रहा था। उस एपिसोड में ब्राउन और ड्रॉ के बीच एक मैच था। ब्राउन अपने प्रतिद्वंदी को पावर बम लगाने के लिए ड्रॉ को अपने हाथों में पकड़ लिया। ढीली शर्ट पहनने के कारण ब्राउन ड्रॉ को अच्छे से नहीं पकड़ पाए और ब्राउन का हाथ छूट गया और गलती से ड्रॉ अपने सर के बल रिंग के अंदर गिर गए। शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन इस चोट ने उन्हें पैरालाइज कर दिया। फिर कभी वे दोबारा रेसलिंग नहीं कर पाएंगे। स्मैकडाउन का ये एपिसोड टीवी पर लाइव नहीं आ रहा था। WWE ने बाद में ये सारे मोमेंट शो से कट कर दिए और इसकी एक भी क्लिप WWE ने कभी भी जारी नहीं की है। लेकिन WWE ने एक डॉक्यूमेंट्री में स्ट्रेचर को ले जाते वक्त ये फुटेज दिखाई है जिसमें कहा गया है कि इसे घर पे कभी भी ट्राई ना करें। WWE की मोस्ट पावरफुल फीमेल सुपरस्टार चाइना पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। डॉक्यूमेंट्री कभी भी खत्म नहीं हुई, लेकिन चाइना की डॉक्यूमेंट्री की फुटेज को डार्क साइड ऑफ द रिंग में दिखाया गया। हालांकि इसमें एक वीडियो नहीं दिखाया गया। आपको खुशी होगी कि चाइना की उस वीडियो को नहीं दिखाया गया। जब 2016 में चाइना के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही थी, चाइना की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोगों ने चाइना से संपर्क खो दिए। बहुत दिनों से चाइना से बात ना होने के कारण उन्होंने चाइना के घर जाने का फैसला किया। डॉक्यूमेंट्री क्रू रिकॉर्डिंग करते हुए चाइना के घर जा रहा था और तभी उन्होंने चाइना को घर में मृत पाया। शायद ये फुटेज हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगी और अच्छा है कि ये फुटेज हमें देखने को नहीं मिलेगी। WWE ने 2005 में एक डॉक्यूमेंट्री जारी की जिसमें कि लेजेंड अल्टीमेट वॉरियर के बारे में भी था। WWE के अल्टीमेट वॉरियर के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से WWE अल्टीमेट के करियर के बारे में बुरी बातें कर रहे थे और इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रेट हार्ट भी थे। ब्रेट हार्ट अल्टीमेट वॉरियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पता नहीं इस डॉक्यूमेंट्री में ब्रेट हार्ट ने अल्टीमेट वॉरियर के बारे में क्या क्या बोला होगा। इस डॉक्यूमेंट्री के सहारे से WWE अल्टीमेट वॉरियर के नकारात्मक करियर को दिखाना चाहती थी, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को कभी भी फैंस को नहीं दिखाया गया क्योंकि फैंस अल्टीमेट वॉरियर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। WWE नहीं चाहती थी कि फैंस उन बातों को सुने जिस डॉक्यूमेंट्री में अल्टीमेट वॉरियर की करियर के बारे में इतनी बुराइयां हुई। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री को कभी भी फैंस को नहीं दिखाया गया और हमें इस डॉक्यूमेंट्री को कभी देखना भी नहीं चाहिए क्योंकि एक लेजेंड की इसमें बेइज्जती हुई। ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल रेसलिंग कम्युनिटी को सब्सक्राइब जरूर से करें।